मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मोहन यादव सरकार का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए राज्य का 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर घोषणाएं की गई हैं। अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है। यह सीएम मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है। बजट के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंचे। देखिए क्या बोले। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को हृदय से बधाई देता हूं। ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश के बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। कृषि हो, सिंचाई हो, एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर हो, या ग्रामीण विकास हो, या शहरी विकास हो, इसमें ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। और विशेषकर महिला, क्योंकि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ये बजट निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इस बहुत अच्छे बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए मैं फिर बधाई देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये ऐतिहासिक बजट आज मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में दूसरा बजट जो प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। और ये बजट 2025-26 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि के साथ आज तक का सबसे बड़ा बजट 4,21,032 करोड़ रुपए का प्रावधान करके मध्य प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का एक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है, इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी भावना के अनुरूप विकसित मध्य प्रदेश बनाने में ये बजट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि मेरी 4 जो जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, तो मध्य प्रदेश का ये बजट इन चारों हमारे उन वर्गों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए हर प्रकार से इस बजट के अंदर प्रावधान करने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का जो प्रधानमंत्री का देश के अंदर संकल्प है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में बेहतर प्रयास और कदम उठाए हैं। इस बजट में वो परिलक्षित होता है। औद्योगिक क्षेत्र में जो एक प्रयास हमारी सरकार ने किए थे कि रीजनल इन्वेस्टर समिट करके और जो जीआईएस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ ऐतिहासिक, इसमें 30,000 करोड़ के प्रावधान मध्य प्रदेश के अंदर उद्योगपतियों ने निवेश जो किया, आज मुझे बताने में इस बात का गर्व है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी
मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास एक क्षेत्र का नहीं, इस बजट के अंदर जो प्रयास हमारी सरकार ने किया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कैसे समन्वित रूप से होगा, ये प्रयास भी इस बजट के माध्यम से आज हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप किया है। देखिए बजट में पर्याप्त बजट के साथ मैंने पहले ही कहा कि नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश की सरकार तो लगातार काम कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री तो और आगे चढ़ बढ़ करके, और कांग्रेस के मित्र चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। केवल झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं, कांग्रेस जो नकारात्मक राजनीति कर रही है उन्हें बजट का स्वागत करना चाहिए और विकसित मध्य प्रदेश, हमारा अपना मध्य प्रदेश जो आज विकसित मध्य प्रदेश की राह पर है, उसमें मैं तो ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस भी ये कहे कि बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें तो केवल नेगेटिव राजनीति करना है, नकारात्मक राजनीति करना है। नकारात्मक राजनीति में ही कांग्रेस डूब गई है। तो इसलिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने ऊपर के नेता की भावना के अनुरूप, मैं लोकसभा में देखता हूं कि उनके नेता किस राजनीति को करने का प्रयास करते हैं, तो उसी लाइन पर उन्हें जाना है, लेकिन उनका अंतर्मन कुछ और है। वो कहता है कि हाँ, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत के संकल्प का विजन डॉक्यूमेंट आज इस बजट में दिखाई देता है। 2047 तक राज्य की डीजीपी $2 ट्रिलियन यानी 250 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। प्रति व्यक्ति आय 1,42,000 से 22,45,000 ले जाने का हमारा 1,42,000 से 22,35,000 ले जाने का लक्ष्य है। इसलिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज बजट को जो प्रस्तुत किया है, यह बजट गरीबी और अशिक्षा को मुक्ति दिलाने का दूरगामी परिणाम है। इसलिए आज मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश के इस बजट की ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम सब कार्यकर्ता भी जो भावना के तहत काम इस बजट में किया गया है, हम उस दिशा में काम करने का प्रयास हम सब भी मिलकर के करेंगे। यही आज मुझे आप सभी मित्रों को कहना था। सरकार बार-बार कर्ज ले रही है। मुझे लगता है कि जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। मैं अभी इसके कोई टेक्निकल बिंदुओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस दायरे में कोई भी सरकार होती है, एक परसेंटेज के तहत जितना कर्ज लेकर के, चाहे उद्योगपति होगा, चाहे व्यापारी होगा, चाहे कोई भी होगा, सब लोग जो काम करते हैं उसके अनुरूप सरकार उस दायरे में ये कर्ज लेकर के अगर सरकार ने काम किया तो उस दायरे के तहत किया है, और ये आज से नहीं है, ये परंपरागत है। तो कांग्रेस के नेताओं को न पता रहता है, न वो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, उन्हें तो केवल आरोप लगाना है। तो आरोप की राजनीति से प्रदेश और सरकारें नहीं चलती। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर तरीके से एक समन्वय के साथ आज पूरे मध्य प्रदेश का एकीकृत विकास, आज उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हर गरीब के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए, बहुत